फ्रेंड्स, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान। स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आएंगे और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें पेडागोजी आ रही है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कंटिन्यूस असेसमेंट फोकस ऑन। जो कंटिन्यूस असेसमेंट है, जो लगातार असेसमेंट क्लास में होती है, टीचर करता है, वो किसके लिए करता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, आउटकम एंड अचीवमेंट्स बेस्ड असेसमेंट। तो जो हमारी कंटिन्यूस असेसमेंट होती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है आपका, किसका? फॉर्मेटिव असेसमेंट का और सम्मेटिव असेसमेंट का। कि आपके जो FA हैं वो ऐसे हैं, वो कंटिन्यूस होते रहते हैं। पहले FA होते हैं, FA1 FA2, फिर SA1, फिर FA3 FA4, फिर SA2, और फिर उसका जो ओवरऑल है आपकी रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो ये आप अगर स्कूल में आपके बच्चे वगैरह जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 137 है। वैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये आप हमारा लिए सेकंड क्वेश्चन है, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास 2 जो प्री रीडिंग एक्टिविटी की जाती है उससे वो क्यों की जाती है, क्या फ़ायदा उससे? ऑप्शन देखिए, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद what she learns in reading text, connect learners with one another, enable learners to know about the story which they would read ahead। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जी, की जो लर्नर्स हैं उनको उनकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडागोजिकल ग्रामर इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रामर ऑफ पेडागोजी, ग्रामर ऑफ टीचर्स, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है, कि जो ग्रामर ऑफ पेडागोजिकल जो ग्रामर होती है उसका हम किससे कनेक्ट करते हैं? रियल लाइफ से। जैसे कि आप अब पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कई क्वेश्चन क्या आते हैं कि जो एग्जांपल्स उनको किन से जोड़ दिया जाता है? रियल लाइफ से जोड़ दिया जाता है। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दीज वर्ड नोन एज। नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको किस नाम से जानते हैं? द, ऑफ, एंड, आ, टू, दैट, इट, वॉट, बट, दे, सी। तो ये कौन से वर्ड होते हैं पता होगी आपको? इनको कौन से वर्ड बोलते हैं? साइट वर्ड बोलते हैं, कि जो देखे हुए से वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइट वर्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका बिल्कुल ठीक है। लड्डू क्वेश्चन है ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a teacher give a puzzle to her class 8 students and ask them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as? इस स्ट्रेटजी को क्या बोलेंगे? कि वो टीचर एक बच्चे को क्या दे देती है? पजल दे देती है कि वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रेटजी को क्या बोलेंगे? थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अगर रीडिंग की बात होती तो यहाँ पर स्पीकिंग लाउड आपका आंसर हो जाता, परंतु हमसे बोला है कि उसको सॉल्व करने की सोचना है और सभी के सामने उस पजल को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ। ऑप्शन दे रखे हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, रिलीजियस लैंग्वेज, हिंदू लैंग्वेज। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपको बिल्कुल ठीक है, कि
जो संस्कृत है वो आज के टाइम में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ क्या भी है, क्लासिकल लैंग्वेज। इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, या तो इंग्लिश के ऊपर पूछ लेगा या संस्कृत के। तो संस्कृत कई बार ओनली क्लासिकल भी दे देता ऑप्शन में, तो जो अगर क्लासिकल दे रखा है, मॉडर्न नहीं दे रखा, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A teacher of class 7th asked her student to read a short story and come to the class. She asked them to discuss the major points of the story in groups and present them to the whole class. What is this reading known as? कि एक टीचर है, वो क्लास 7th के स्टूडेंट्स को कहती है कि एक स्टोरी रीड, स्टूडेंट टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी स्टोरी पढ़ने के लिए कहती है कि पढ़कर क्लास में आना। सी आस्क दैम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी इन ग्रुप, और कहती है कि इस स्टोरी के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको ग्रुप में डिस्कस करो। एंड प्रेजेंट दैम टू द होल क्लास, और बाद में पूरी क्लास में प्रेजेंट करो। तो ये आपकी कौन सी रीडिंग होगी, इसका इस रीडिंग को किस नाम से जाना जाएगा, तो किस नाम से जाना जाएगा, ये रीडिंग हो जाएगी आपकी एक्सटेंसिव। इंटेंसिव होती तो जिसमें इसमें पूछा है कि उसको पूरी पढ़ के आना, गहना अध्ययन करके आना, परंतु रिप्रेजेंट करना है पूरी क्लास के सामने उसके मेन पॉइंट्स को। तो मेन पॉइंट्स की बात आ गई तो वो कौन सी होगी आपकी एक्सटेंसिव, यहाँ पर होगी एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव होती है जिसको डिटेल में पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा ठीक है, कि जो इंग्लिश है उसको कौन सी जगह नहीं मिली, फर्स्ट लैंग्वेज जो स्कूल का करिकुलम है उसमें नहीं मिली, क्योंकि किसको हम फर्स्ट रखते हैं, मदर टंग को फर्स्ट रखते हैं, मातृभाषा को फर्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू, बॉटम अप अप्रोच और टॉप अप अप्रोच आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी होती हैं। ये नोट्स मैंने बना रखे हैं, पर भाई वो रफली, अगर किसी को रफ चाहिए हो तो वो मिल सकते हैं। फेयर करने का टाइम मेरे को नहीं मिलता, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो अभी छोटी है और इतना टाइम मेरे पास नहीं हो पा रहा है, पर मेरा टाइम होगा तो मैं फेयर ज़रूर करूँगी। अगर किसी को कोई रफ से पढ़ सकता है तो आप मैसेज कमेंट करके पता कर सकते हैं। तो जो बॉटम अप अप्रोच होती है आपकी, दूसरी टॉप अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि बच्चे को पहले हम क्या सिखाते हैं, जैसे ABCD, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर स्टोरी, मतलब हम नीचे से चलते हैं बॉटम अप में। और जो टॉप अप होती है आपकी, टॉप अप अप्रोच होती है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, कि जैसे पहले स्टोरी, फिर पैराग्राफ, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड्स। और इसमें हम चलते हैं कि बच्चे को पहले ABCD सिखाएं, फिर वर्ड्स सिखाएं, फिर फ्रेजेस सिखाएं, फिर सेंटेंसेस सिखाएं, फिर पैराग्राफ सिखाएं, इस तरीके से। तो ये होती है ऐसे कि बिल्कुल ABCD से लेकर बच्चे को स्टोरी तक ले जाया जाए। और ये होती है कि भाई पहले स्टोरी बता दी, फिर उसको या पैराग्राफ टाइप का बता दिया, इस तरीके से। ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। तो आप ऑप्शन पढ़िए, क्या पूछ रखा आपसे, डिकोड मैसेज। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, साउंड टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू द सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है, कि हम बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं, साउंड ऑफ वर्ड सिखाते हैं, फिर फ्रेज, फिर क्लॉजेस, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर स्टोरी। बाकी पढ़ लो आगे क्या दे रखा है, डिकोड टू ओवरऑल मैसेज ऑफ द, नहीं जी ये बिल्कुल गलत है। एनकोड ऑल साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर्स टू लिसनर, बिल्कुल गलत। यूज़ मल्टीपल वे टू डिकोड द मैसेज, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नोन एज
in reading. The text is read more slowly and in detail to get the gist or overall sense of text. जो धीरे पढ़ी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। स्कैनिंग होता है कि किसी चीज़ को जल्दी जल्दी स्कैन कर लेना, किसी मतलब उसका शीर्षक पढ़ने के लिए कि उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। या ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फैक्ट देखने के लिए जो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं स्कैनिंग। और जो आपकी स्कीमिंग होती है वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम रैपिडली पढ़ ले। इसमें बोला है आपको स्लोली, उसमें हम क्या करते हैं, स्कीमिंग में रैपिडली पढ़ते हैं। उसका ओवरऑल जो कि ओवरऑल मैसेज क्या निकल के आ रहा है ये पढ़ने के लिए, उसको हम कहते हैं स्कीमिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स ask her learners of class 7th to refer to the textbook of history and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is the practice of known as, किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज इन लर्निंग, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, इंटीग्रेट लर्निंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, कि जो बहुभाषा होती है वो एक रिसोर्स है। उसका ऑप्शन दे रखे हैं आपके, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेज इन स्कूल्स, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल्स, टीचिंग मैनी लैंग्वेजेज, प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग। तो जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है, कि जो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, मैच द टाइप ऑफ राइटिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। राइटिंग, टाइप्स ऑफ राइटिंग में से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए फर्स्ट दे रखा है पर्सनल राइटिंग, ये तो सभी को पता होगी। पर्सनल राइटिंग कौन सी राइटिंग होती है, डायरी राइटिंग। तो आप देखिए फर्स्ट का ऑप्शन है वो आपका क्या बन रहा है, ये सेकंड। अब देखो इसमें सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट का जो सेकंड ऑप्शन है इसमें नहीं है, ये गया, इसमें भी नहीं है, ये गया, इसमें भी नहीं है, ये गया। तो जो आपका आंसर है वो क्या बन रहा है, सेकंड बन रहा है। कितनी इजी तरीके से आपने ढूंढ लिया। बाकी अगर एक दो भी आपको याद है तो भी आप आंसर को ढूंढ सकते हो। जैसे आपको अगर आपको पता है क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं, ट्रेवलॉजियस को। और जो पर्सनल राइटिंग होती है वो आपकी है, तो आप आसानी से मैच कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड allocates different themes to the groups. The groups have to collect information on the theme and write reports to the presented to the class. What is this activity known as? तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट विधि। की ग्रुप्स में जो काम दिया है वो क्या कहलाता है आपका, प्रोजेक्ट विधि। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलेटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग टू द फाइनल। यही आपका आंसर। कि सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उसको आउटलेट किया जाता है, फिर उसको ड्राफ्ट करके फिर रिवाइज किया जाता है, और फिर उसकी एक प्रूफ रीडिंग होती है, फिर फाइनल ड्राफ्ट होता है, और फिर क्या होता है, लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री शंभू।